नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का प्राइम टाइम बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी को सौंप दी गई है। 2004 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को साधने के लिए शीर्ष बीजेपी में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी को सौंप दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को साधने के लिए शीर्ष बीजेपी ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। चौधरी बीजेपी संगठन के मजे हुए नेता माने जाते हैं और संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं। जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर चौधरी ने अपने सियासी सफर शुरू किया और अब बीजेपी प्रदेश संगठन का जिम्मा संभालेंगे। भारत समाचार से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी? आपको अध्यक्ष बना दिया गया है। मेरी पार्टी का बहुत मेरे नेतृत्व का बहुत आभार। मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने ये दायित्व दिया है। मैं आभार प्रकट करता हूं और भविष्य में नेतृत्व की जो अपेक्षा है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मैं एक बार पुनः अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का और संगठन के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये काम दिया है, अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी की और अपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुसार काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को और आगे तक ले जाने का काम। भूपेंद्र जी, काफी मशक्कत करनी पड़ी बीजेपी संगठन को नया अध्यक्ष चुनने में। आपको लगता है कि कई समीकरण साधने पड़े चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है? भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता हमेशा 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पार्टी ने मेरे ऊपर ये काम दिया है। बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे जो मुझसे अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन नेतृत्व ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया, अच्छे से अपने नेतृत्व की अपेक्षा के अनुसार काम करें। भुवन जी, एक अंतिम सवाल। आप संगठन से जुड़े हैं काफी सालों से। आपको लगता है कि पार्टी में कुछ कमियां हैं प्रदेश में, उसको आप दूर करेंगे? क्योंकि पश्चिम की जो रूपरेखा है, रोड मैप है, अलग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ अलग है। पिछले 4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में अपार सफलता मिली है उत्तर प्रदेश में भी। और हम सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे राजनीतिक परिणाम दिए हैं और आगे भी हम लोग इस क्रम को आगे बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे, संकल्पित हैं मोदी जी के नेतृत्व में। जहां तक आपने कमी की बात कही, राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, सबल हुई है और हमारा कार्यकर्ता नीचे बूथों तक है। उन्हें सक्रिय करना है, उन्हीं को साथ लेकर चल। 2024 जीतेंगे 100%। सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। लोग ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी यहाँ मौजूद हैं। तमाम जो उनके प्रशंसक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता यहाँ, एमएलसी, विधायक उत्तर प्रदेश के बीजेपी के, उनका स्वागत करते हुए। और साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि 2024 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में वो जीतेंगे और जितनी कमियां हैं प्रदेश में बीजेपी संगठन में, उसको दूर किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बाहुल्य मुरादाबाद जिले के एक छोटे से गांव महेंद्री सिकंदरपुर से आते हैं। एक नजर डालते हैं कौन है यूपी बीजेपी के नए चौधरी जिन पर बीजेपी ने बड़ा भरोसा जताया है। मुरादाबाद जिले में जन्म हुआ था। 1966 में किसान परिवार में हुआ था जन्म। मुरादाबाद में 12वीं तक पढ़ाई की। 12वीं के बाद बीएचपी से जुड़ गए थे। 1991 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। 2016 में यूपी विधान परिषद सदस्य बने। 2012 में बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने।
योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। योगी पार्ट 1 में भी चौधरी मंत्री बने थे। पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता हैं चौधरी। बीजेपी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के लिए चुनौतियां बेशुमार हैं, क्योंकि 2024 में बीजेपी की केंद्र में वापसी सबसे बड़ा लक्ष्य है। एक नजर डालते हैं 2014 के बाद के यूपी बीजेपी अध्यक्षों पर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ब्राह्मण चेहरा, केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी चेहरा, महेंद्र नाथ पांडे ब्राह्मण चेहरा, स्वतंत्र देव सिंह ओबीसी, भूपेंद्र चौधरी ओबीसी। बीजेपी के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी संकट मोचक की भूमिका भी अदा करते नजर आए। बीजेपी के जाट नेता के तौर पर उन्हें हरियाणा के चुनाव में जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने अदा भी की। इसके बाद किसान आंदोलन के दौरान जाट की नाराजगी को दूर करने के लिए भी पश्चिमी यूपी में मोर्चा संभाल रखा था। 2022 विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन को लेकर जाट मतदाताओं में नाराजगी होने की आशंका जताई जा रही थी। तब जाटलैंड को साधने में भूपेंद्र चौधरी ने अहम भूमिका निभाई। चुनाव में अधिकांश समय में उन्होंने पश्चिमी के जाट बाहुल्य क्षेत्रों में बिताया और अभी हाल ही में रामपुर उपचुनाव की जीत में उनकी अहम भूमिका रही है। अब देखने वाली बात होगी कि भूपेंद्र चौधरी 2024 में बीजेपी को कितनी सफलता दिला पाते हैं।